खाना लगा दो भाई। नहीं खाना। खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे खाओगे भाई? दवाई खा ली है ना। सुन, जरनाब का घर देखा है? देखा है भाई। टिफिन जाके उसको वापस कर दे। सुबह दे आऊंगा ना भाई। सुबह नहीं ना, अभी देना है। और बात सुन, उसको बोलना भाई थैंक यू बोल रहे थे। ओके भाई। खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ? फोन बज रहा था। आपके हाथ में फोन है। भाभी का है ना? टिफिन का पूछा तो बोलना भेज दिए। जी भाभी, दिलबर बोल रहा हूँ। वो टिफिन आ रहा है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा है आपके पास। टिफिन का कब पूछा मैंने? नहीं, भाई ने भी जल्मी को कहा कि टिफिन दे के आओ। उसने कहा कि मैं सुबह दे आता हूँ। डांट दिया उसको पकड़ के। मैंने कहा शायद आप इंतजार करिए ना, तो बस आ रहा है। खाना खा लिया तुम लोगों ने? हाँ जी, खा लिया। हम सब ने खा लिया। हमने मतलब सबने? नहीं नहीं, भाई ने नहीं खाया। क्यों? भाई से कौन पूछे? बोले कि मैंने नहीं खाना, भूख नहीं है। अरे अहमक आदमी, उसकी दवा चल रही है, उसको बोलो खाना खा ले। बात कर रहा हूँ आपकी। नहीं नहीं नहीं, तुम बस डांट कर बोल दो कि खाना खाए। भाई को कौन डांटेगा? इसका मतलब मैं सही समझती थी। एक नंबर का गुंडा है वो, तुम सब लोगों को डरा के रखता है। कैसे? तुम लोगों में जुर्रत ही नहीं है कि उसको डांट कर बोलो कि भूखा नहीं रहने का, दवाई खानी है, खाना खाओ। ये तो मैं जुल्मी को भी नहीं कह सकता। अब एक बंदे ने ठान लिया कि मैंने नहीं खाना खाना, तो डांट का क्या फायदा? ऊपर से दवाई भी खा लिया। बगैर खाना खाए? जी। फोन रखो। अच्छा, जुल्मी 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा है। मैंने कहा फोन रखो। जरनाब, जरनाब। जी अब्बा। कहीं जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा, भाई तुम जा रही हो ना। वो आ गया। कौन? जुल्मी? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं देख लेती हूँ। तुमको ओह, आहिस्ते चलाओ। भाई का दिल टूटा हुआ है बहुत। किसने तोड़ा? आपने तोड़ा है। आपने टिफिन वापस मांग लिया ना, भाई ने बहुत दुखी फील किया। अच्छा, टिफिन उसके बाप का है क्या? ये भी ठीक है। हाँ, रोज रोज खाना के खिला दिया उसने तो समझ गया मेरे पी का होटल खोल रखा है। अच्छा, तो फिर ये टिफिन वापस क्यों लाइए आप? खाना नहीं उसके लिए। क्यों? आपने कोई फ्री का होटल खोल रखा है? मेरे मुर्शिद ने कहा है इसलिए आई। है? आपका भी मुर्शिद है? कौन? मेरे अम्मा है मेरे मुर्शिद। अफ्फा। हाँ, ये रही है। आहिस्ता चला लो। कल जब तुम चार्ज लोगे तो बताओ पहला काम क्या करोगे? तुम्हें फोन करूंगा, थैंक यू कहूंगा और कहूंगा कि मिफ्रा मुझे तुमसे मोहब्बत है। पहला फोन जरनाब को करना, थैंक यू बोलना उसको और कहना तुम्हारी दुआओं से डीसीओ बन गया हूं। चिढ़ा रही हो मुझे? बिल्कुल भी नहीं। उसने खबर सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा था और कहा मैंने बहुत दुआएं मांगी थी उसके लिए। उसकी दुआएं? उसकी दुआओं को चैलेंज ना करना, वो मौत के हाथों से मुन्ना को छीन लेती है। ढकोसले हैं सारे। वो बच गया साला तो समझो लिखा था कि बच जाएगा। फोन करोगे? नहीं। अरे और कुछ नहीं तो तुम्हारी खाला की बेटी है, इतने साल वफा की है तुमसे, और तुम जैसे आदमी से वफा करना तो सरकारी नौकरी से भी ज्यादा बुरा है। एक शर्त पर करूंगा फोन। शर्त बोलो। तुम कह दो कि शादी करोगी मुझसे। कर लूंगी, खुदा की कसम। तुम किसी रोज साबित करके दिखा दो कि सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो। कैसे साबित करते? जिनको मोहब्बत हो जाती है ना, वो नहीं पूछते कि कैसे करते हैं साबित।
खाओ खाओ। बहुत मजे का है। मेरा है। जी अब्बा। अरे भाई गाड़ी तो घर में खड़ी है, तुम कैसे गई हो? जुल्मी के साथ बाइक पर। बाइक पर? कसम से अब्बा, क्या राइड थी। जुल्मी तो बाइक उड़ाता है। लेकिन आप अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या खाक सोएंगे? तुम आओ तो फिर बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, वापसी पे भी क्या जुल्मी की बाइक पे आओगी? नहीं नहीं नहीं, वापसी पर मुन्ना के साथ जीप पर आऊंगी। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ लीजिए, बस आती हूँ। खा लिया खाना? हाँ। 3 बंदों का खाना था ये। नहीं, मैं तो समझा कि ये सिर्फ मेरे लिए। खैर, टिफिन समेटो और छोड़कर आओ मुझे। चाय बन रही है? आप चाय भी पियोगे? नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। चाय तो पीनी पड़ेगी। क्यों पीनी पड़ेगी? मतलब क्या चाय पिए। छोड़कर आ रहे हो या जुल्मी के साथ ही वापस चली जाऊं? अरे भाई, गर्मा गर्म चाय। गुड़ वाली है ना? असली गुड़ वाली है। क्या चाय है यार? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, मैं देख नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ। फिर तो ये 3 बंदों का खाना भी नहीं था। अच्छी चाय थी। भाई छोड़ के वापस घर आएंगे ना, चाय पीने ना बैठ जाना। चाय क्यों पीऊंगा मैं? अभी तो पी थी मैंने। ठंडा पी लेना। मतलब तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो और मैं कुछ खिलाए पिलाए बगैर वापस भेज दूं तो घर जाकर कहोगे जनाब कैसी लड़की है यार, ठंडा पानी भी नहीं पूछा, चाय भी नहीं पूछी। नहीं कहूंगा। सोचोगे तो सही। नहीं नहीं, सोचूंगा भी नहीं। मैं तो सोचूंगी। और फिर बात सिर्फ तुम्हारी थोड़ी है, जुल्मी और दिलबी भी तो छोड़ने जा रहे हैं। जी जी मैं तो खाने के प्लान से जा रहा हूँ। बस साले, तुमने खाया नहीं है अभी? मेरे सामने किसी को साला नहीं बोलने। नहीं बोलना। अबे साले, तुझे मौसम का हाल देखने के लिए भेजा था वहां। तेरा पिस्तौल कहाँ है ना भाई? तू क्या कर रहा है? मारना गोली, कम से कम किसी पंटर को मार दे। मारने लगा था भाई, लेकिन सोचा अगर जुल्मी को गोली लग गई तो फिर उसके हाथ से बाइक छूट जाएगी। हाँ तो गिरने दे, तेरे बाप का क्या जाता है। हाँ भी गिर जाती ना भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आती उनको। बोला की भाभी रकीबों के घर में डेरा डाल के बैठी हुई है, दूसरों की माशुका को भाभी थोड़ी कहते हैं। हाँ? मौसम जी भाई। वो क्या मुन्ना बिल्कुल ठीक हो गया है, गाड़ी वाड़ी चला रहा है? चला रहा है भाई, अगर भाभी को छोड़ने गया तो मतलब चला रहा है ना। अच्छा, अरे मैं तो चिप्स खाना लग गया भाई। अरे बाढ़ में क्या खाना, इधर तेरा भाई दीवार के साथ लगे, तुझे खाने की पड़ी है। हटा खाना। मौसम जी भाई। या एक दफा फिर ट्राई कर यार। भाई क्या ट्राई कर दें? यार मुन्ना को मार दे। भाई मार तो दिया था यार, एकदम मार दे, जब तक मरता नहीं है मारता रहे उसको। आई वॉन्ट हिज डेड बॉडी।
सही बोलिए ना अंग्रेजी, परफेक्ट भाई। भाई एक बार ना 1-on-1 बैठ के ना मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, फिर आप जो कहोगे ना कर गुजरूंगा। 1-on-1 मतलब मैं और तू? जी भाई। हाँ तो बोल भाई ये और जाओ भाई, खाना लग गया तो खाओ तुम लोग। मी ज्वाइनिंग खाना सुन। 1 मिनट के लिए ना मेरी बात गौर से सुनना। आप कहोगे तो मार दूंगा मुन्ना को, क्योंकि साला भाभी पे नजर रख के बैठा हुआ है, पक्का मुजरिम है। लेकिन जरा सोचो, जिसकी मंगेतर चोरी करके ले गया है उसका कितना बड़ा मुजरिम है। पारस? यस भाई। अब इस साले वो क्या करेगा? अरे भाई, जख्मी आशिक क्या नहीं कर गुजरेगा। देखो, आप मारोगे ना तो पर्चा बन जाएगा, और अगर वो मरवाएगा तो फाइल बनेगी बस। और वो मरवाएगा, उसके माथे पे लिखा है भाई। मैं मारूंगा, पर्चा बनेगा, मारेगा बस फाइल बनेगा। वाह वाह वाह, मतलब यहाँ बैठ, यहाँ बैठ यार, यहाँ। हाँ, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है भाई। टू बी कंटिन्यू। हाँ, ऊपर से आपकी दोस्ती हो गई उसके साथ, और कल वो डीसीओ का चार्ज ले रहा है। हाँ भाई, दोस्ती पक्की कर लो, मौत सच्ची हो जाए। दोस्ती पक्की। अबे माथा ला यार, अबे माथा। मिला मिला, फोन मिला। एक सरदार जी ने रात के 12 बजे अपनी महबूबा को फोन किया और विस्पर में बोले, हाँ, मेरे घर आ जाओ गुरनाम, घर में कोई नहीं है। हाँ। गुरनाम घर पहुंची तो घर में कोई नहीं था। ये तो हंसने वाली बात है। नहीं, ये समझने की बात है। यानी कि सरदार जी भी घर पे नहीं थे। वेरी गुड जुल्मी, वेरी गुड। सलाम डीसीओ साहब। अरे बड़े कह लग रहे, और वहां तो लतीफेबाजी चल रही है, ये कोई फिक्र ही नहीं। वहां एक गुंडा अपने 2 पंटरों के साथ उसके घर बैठा है। तुम्हें कैसे पता वो उसके घर में बैठा है? अरे मौजम के घर से सब कुछ साफ दिखता है, सब कुछ। मौसम कौन? अरे मौसम की जगह तो लगाया था उस साले को। वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ माई जिंदगी। तुम्हें पता है, तुम मेरे सामने उसका जिक्र करते हो ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आता है। तो गुस्सा ना करो, कुछ करो। मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये। लोग कितना हंसेंगे, आपका कितना इंसल्ट होगा। यानी डीसीओ साहब की मंगेतर की सेटिंग चल रही है एक गुंडे के साथ। चाट हाथ। एक मिनट, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। तुम रहमती को ठीक से जानते नहीं हो। कोई शटअप कहता है तो उसके जवाब में यू शटअप नहीं कहता हूं मैं, बल्कि हमेशा के लिए जिंदगी से गुड बाय कह देता हूं। क्या हुआ भाई? थड़ा पड़ा है। गीटी गई वापस घर में। अरे भाई, कभी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो? मैं? ऑफ कोर्स। नेवर। अरे वाह। पकड़ा क्यों जाऊंगा? कभी चोरी की नहीं। हाँ भाई,
तुम तो हर काम बहुत डट के करते हो। अब दोस्ती हो गई है तुमसे तो पता चलना चाहिए कि मेरा दोस्त किस कमाश का है। तो बताओ मुन्ना, कहां से बनाया माल? इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फैक्ट्री है कोई? ओ भाई चलते। नहीं 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 नहीं, पूछना तो जवाब दूंगा मैं। फिर तो दे भी दो जवाब। एक बार सारे सवाल कर लो तो देता हूं जवाब। एक सवाल मेरे पास भी है, आप जवाब देंगे ना? श्योर। तनख्वाह कितनी है आपकी? 2.5 लाख। देखा कैसे फट से जवाब दे दिया। आपसे ज्यादा कमा लेता हूं। ओ, कमा लेते हो? सैलरी को कमाई बोलते हैं ना, बताइए ना। कमाई ही बोलते हैं। खून पसीना बहाती हूँ अपने काम के लिए। मैं अपने काम के लिए जान लड़ा देता हूं। कई बार हम लोगों की जान चली भी जाती है। क्यों? प्लीज मुन्ना, तुम्हारे वाला धंधा नहीं करती मैं। मेरे वाला धंधा ही करती हैं आप। वो जो आपको सैलरी देता है, कभी उससे पूछा है क्या धंधा उसका? चाहे तो रहमती भी खोल सकता है। अब कोई उससे तनख्वाह लेके बोले कि मेरी खून पसीने की कमाई है, तो मान लोगे आप? बस ऐसे ही मैं रहमती के पास काम करता था, सैलरी लेता था, और सैलरी के साथ साथ 10% हिस्सा भी मिलता था। हिस्सा बोले तो कमीशन। मतलब वसूली में मुश्किल हुई तो वो मुझे वहां भेजता था। वसूली होते ही 10% मेरी पॉकेट में। किस बात की वसूली? जो आप लोगों के जेंटलमैन है ना, टाई कोट लगाकर अंग्रेजी बोलने वाले, लोगों का खून पीकर पैक से पैक लड़ाने वाले, मुल्क की तिजोरी पर बैठे हुए सांप, उनसे अपने हिस्से की वसूली करते हैं हम। उसी को बोलते हैं कमीशन। और बदले में हम छुपाते हैं उनके करतूत। और जब उनके खिलाफ कोई बोलता है ना, तो उनको जाके बोलते हैं कि कभी बोलना मत, वरना मार दिए जाओगे। फिर तो तुम भी उनके जैसे हुए। आप भी उनकी जैसी हुई। उन्हीं पैसों से मिलते हैं आपके 2.5 लाख, जिसको घर जाकर सैलरी बोलती हो आप। कभी पूछना अपने ओनर से, ये तुम मुझे 2.5 लाख की तनख्वाह दे रहे हो, कहां से कमा कर लाए हो? अगर वो जेन्युइन होगा ना, जेन्युइन, तो बिठाकर बताएगा, वरना खड़े खड़े फायर कर देगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी रहमती के कहने पर दी गई थी। और आप प्राइड लेकर कहती हो कि गाड़ी भी डिजर्व करती थी। आई एम सॉरी, अनजाने में मैं बहुत बोल गया हूं। अब चलता हूं मैं। बैठ जाओ मुन्ना, मैं सुबह गाड़ी वापस कर दूंगी। वापस क्यों करेंगे आप? समझो कमीशन लिया आपने, काम करती हो, खून पसीना बहाती हो, तो डिजर्व करती हो आप। जिस मुल्क में जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट बस इतना हो कि कितनी गाड़ियां हैं, अंग्रेजी कैसी है, सूट किस ब्रांड का है, तो किस किस को गाड़ी वापस करोगी और किस किस को तनख्वाह? भूखी मर जाओगी आप। और भूख में रोटी ना खाओ तो भूख ईमान को खा जाती है। मुझे रोकना मत,
मेरी बातों का जवाब देते हुए कई दिन लग जाएंगे आपको। मुन्ना, वो गाड़ी में जाओ। तुम गुंडे नहीं हो। अब कभी गुंडा नहीं बुलाऊंगी तुम्हें। तुम भी ये धंधा छोड़ दो, मैं भी छोड़ देती। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। मैंने छोड़ दिया तो अगली चुरंगी पे मार देंगे मुझको, और आपने छोड़ा तो गुर्बत मार डालेगी। तो क्या जेंटलमैन नहीं बनोगे तुम? पहले पता तो कर लो तो जेंटलमैन होता क्या है, और ढूंढ कर मिलवाओ किसी एक ऐसे आदमी से। बताओ ये है जेंटलमैन, इस तरह के बन जाओ। मेरे अब्बा की तरह के? उनकी तरह के हजारों हैं, घर में बैठकर अपनी बेबसी पर कुटते हैं, नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, लेकिन ना करते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं बनूंगा, नहीं। तो कैसे बनोगे? जैसा बनूंगा ना, देखकर अच्छा नहीं लगेगा आपको। चलता हूं। तुम वही बनोगे जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारी चुप और जाओ। कहो मैं वही बनूंगा। कभी मिलेंगे। रात को बैठ के सोचना, अगर मैं वो बन गया तो लोगों से साला एक मौजम नहीं संभलना। सुबह उठ के फोन कर देना कि मुन्ना जैसा बोलती हूँ वैसे बन जाओ। वादा करता हूं सारी बंदूकें उठा के संदूकची में बंद कर दूंगा। सुलमी आकर चाबी दे जाएगा आपको। गुड नाइट। गुड नाइट। कहेंगे तुमसे कि दिल की बातें छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। तुमसे मिलकर तुम्हें न मिलना कसम खुदा की बड़ी सजा है। थैंक यू। सर सर मुअज्जम, रहमती भाई ने आपके लिए मुबारकबाद भेजी है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा फुर्सत में आपको बुलाता हूँ अपने पास। मैं हार पहनाऊं या बाहें? बाहें। सबके सामने? हाँ सबके सामने। मैड। You know what's actually mad? मेरे अब्बा इसी बिल्डिंग में डीसी के क्लर्क हुआ करते थे, और उस वक्त के डीसी ने एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक पर उनको गाली दी और बेइज्जत किया। मेरे अब्बा ने गाली सुनकर नौकरी छोड़ दी। मैंने तब से इरादा कर लिया था कि मैं इस कुर्सी पे बैठूं और अपने बाप का बदला लूं। मैं बताती हूँ कैसे बदला लो। बताओ। तुम टाइपिंग मिस्टेक का किसको गाली रखते हैं?
श्योर। तुम मुझसे कुछ भी कहो मैं याद रखती हूँ, और मैं तुमसे कुछ भी कहूँ भूल जाते हो तुम। क्या भूला मैं, याद दिलाओ। जनाब को फोन किया? व्हाट? मैंने कहा फोन करो और बताओ कि तुम्हारी दुआओं से डीसीओ बन गया हूँ। और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा मुझे। जो लोग एहसान नहीं बोलते अच्छे लगते हैं। ओके फाइन, आई गो इनसाइड एंड कॉल हर। That's like a gentleman. See you. सी यू। छः, 7, 8। भाई जनरल स्टोर खोलने का है, नकद पैसा, चीज लो, पैसा दो। वजन बड़ा है यार। ज्यादा बेचना पड़ा। यहाँ काम है भाई, ज्यादा मेहनत नहीं करने का। हम जनरल स्टोर खोलेंगे भाई, रहमती के लड़के चंबे कराएंगे। सही बात है भाई। वो मुझे बोलेगी ना कि पूरे कुरंगी में झाड़ू लगा, तो भाई वो भी लगाएगा। भाई पीछे देखो। अरे भाई अब सिर्फ आगे देखता है भाई, पीछे देखो तो रहमती दिखाई दे जाता है। अब देखोगे नहीं नजर आएगा। आपने तो फोन करना था। तुम कुरंगी में झाड़ू लगाओगे तो मैं नहीं लगाऊंगी झाड़ू। हो गई कसरत? कसरत बोले तो वर्कआउट। हाँ हो गया, हो गया। कसरत को बोलते हैं वर्कआउट, समझे? ये टिफिन में क्या है? नाश्ता। नाश्ता बोले तो ब्रेकफास्ट। तेरी मैं नाश्ते पे कसरत करके आता हूँ। तो दिलबर से कहूं कि सारी गने संदूक में रख दे? नहीं। तो फिर क्या सोचा? सोचा तो मैं लड़ने दूं मगरमच्छों से, तो 2-4 कम ही हो जाएंगे। लेकिन तुम ज्यादा नहीं जियोगे मुन्ना। जेंटलमैन मार डालेंगे तुम्हें। 4 उनके मरेंगे तो मुन्ना के मरने का दुख नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दुख तो तब भी होगा। लेकिन मुल्क को जिंदा रखने के लिए कईयों को मरना पड़ता है। जेंटलमैन पैसा लेकर भाग जाते हैं तो गरीब की जेब में ढेला नहीं बचता। रोटी, पढ़ाई, दवाई, सबके लिए बिकना पड़ता है इनको। पहले गैरत बिक जाती थी तो काम चल जाता था। अब गरीब की बच्ची बिकने लगी। अगले 10 सालों में हमारे सोशल सिस्टम को बर्बाद कर डालेगी। इसे तुम धंधा मत छोड़ना। इस बार धंधा करो तो अपनी मर्जी से करना। गरीब की बच्ची को बिकने ना देना। पारस बोल रहा हूँ। मालूम है डीसीओ साहब। अच्छा, तो नंबर डिलीट नहीं किया तुमने अभी तक? डिलीट क्यों करूंगी? मेरे खाला के बेटे हो, ऊपर से डीसीओ हो, बल्कि तुम्हारे नाम के साथ डीसीओ लिख दिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? तुम्हारी दुआओं का।
पूरी हो जाने का। वो तो बनता है, बल्कि मन्नत भी मानी थी मैंने। अब जाऊंगी अब्दुल्ला शाह गाजी तो दूध देके चढ़ा कर आऊंगी। जब वहां जाओ तो उनको सॉरी बोलना मेरी तरफ से। तुमसे शादी के लिए 10 देवों की मन्नत मानी थी, क्या तेरा मन्नत पूरी नहीं हुई? रखता हूं फोन, खालू को सलाम कहना। वालेकुम सलाम। आग लगी हुई थी, ऐसे चबा चबा के पूछ रहा था। भाई आपका फोन आ गया। इसको छोड़, आगे बोल क्या पूछ रहा था? यही कि कितने लोग थे, अंदर क्या पार्टी चल रही थी, कब तक वहाँ बैठे हुए थे, तुम्हारे घर से उसका घर जो है साफ नज़र आता है, वगैरह वगैरह। आगे आगे बस यही पूछा। थैंक यू बोल रहा था और कह रहा था कि रात वाले शटअप पर भाई को सॉरी बोलना। अबे साले, तुझे जलाब लगे है क्या? थम क्यों नहीं जाता तू? भाई वो फिर आई हुई है। सुबह सुबह? जी भाई, वो टिफिन भी साथ लाइए। मुझे लगता है भाभी के हाथ के खाने की आदत पड़ गई इसको। तो अपनी बाइक लाया है? हाँ भाई, है ना, साइड पे खड़ी है। उसकी गाड़ी के साथ मार दे। अरे भाई, टायरों की हवा निकाल चुका हूँ मैं, चारों टायर ठूस हैं। तू कौन आदमी है यार? कौन है तू भाई? कौन भाई? वो जाएगी कैसे अब? वो साला उसे छोड़ने जाएगा। तू ऐसा कर, वापस आ, बावर्ची खाने में बैठकर तरकारियां काट। ये तेरे बस का काम नहीं है, वहां से फुट। क्या हुआ भाई? यार क्या हुआ भाई? रोजाना आ रही है यार, खाने बना के ला रही है तरह तरह के। अब तो नाश्ते भी लाने लगी है। अच्छा अच्छा। मैंने किस लड़की से मोहब्बत कर ली है यार? भाभी भटक गई है भाई, छोटे लेवल की सोच है ना उसकी। वरना मुन्ना में क्या रखा है? मुन्ना उसे बेवा कर दे भाई। दोनों ने शादी कर ली। तू कौन आदमी है? अच्छा 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 अच्छा, तंज में बोल रहे हो भाई? बेवा बोले तो मुन्ना को मार दूं? यस। ठीक है भाई, जैसे आप बोलो। लेकिन ना, एक बार डीसीओ साहब से बात कर लो। भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप ना इन मिनिस्टरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। साले दोनों तरफ से गेम खेल जाएंगे। हवा निकाल दी है? अब वो छोड़ कर आएगा और मैं यहां लंच तक तड़पता रहूंगा। ये नाश्ता वाश्ता नहीं करना। अब जाके किचन में बोल दे मुझे भूख नहीं लग रही है। जी भाई। क्या तुम्हें हंसी आ रही है? हंसी नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है। अब मैं छोड़ने जाऊंगा ना आपको। मुझे ऑफिस जाना है। तो मैं ऑफिस छोड़ाऊंगा। चल भाई गाड़ी निकाल। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। पहले ये तो सोचो कि हवा निकाली किसने? किसने? कोई तो है जो इन पे नजर रखता है, देखता है इनको आते जाते और फिर जाके पूरी रिपोर्ट देता है। किसको? बीबीसी को, रहमती को, और किसको? गाड़ी निकाल, चल आ जाओ। ओए, जीप निकाल। जुल्मी और दिलबर को क्यों नहीं आने दिया? इतना अपसेट हो? टायर की हवा निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
बात तो छोटी है लेकिन कल बड़ी भी हो सकती है। कैसे? बताऊं? आपको ऑफिस से देर तो नहीं हो जाएगी? हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। हाँ मुन्ना, कैसा है तू? तू कैसा है? क्या बोल? बोला तू कैसा है साले? तू मुन्ना बोल रहा है ना? मुझे कोई मुन्ना के नंबर से फोन कर रहा है और मुन्ना बन के बात कर रहा है। तू पहचानी हो भैया? हाँ बोल। देख रहमती। रहमती बोल रहा है। भैया आप फोन काट दो, ये मुन्ना नहीं है। अबे और रहमती के पिल्ले, तेरा बाप बोल रहा हूँ मुन्ना, इकबाल मुन्ना। भाई वही है। हाँ बोल, क्या बात है? और से सुन, तेरे किसी पंटर ने जरनाब की गाड़ी की हवा निकाली है। बात की छोटी है लेकिन सुन ले, मैं छोटी बात को बड़ी बनने नहीं देता। हाँ निकाली है, तो क्या कर लेगा तू? हाँ तो चुप करके सुन ना, और से सुन। तेरी गोलियां लगी तो समझ तेरा हक अदा कर दिया मैंने। कौन बात और मान ले कि तेरा खिलाया हुआ नमक थूक दिया मैंने। मरेगा मुन्ना तू, सचमुच मरेगा मुन्ना। तू सही कह रहा है, बिल्कुल मरूंगा मैं, लेकिन मरूंगा तब जब तेरी लाश को घसीट कर कुरंगी की चुरंगी पर रखूंगा। चल तेरे और मेरे मरने से पहले एक चांस देता हूं तुझे। एक काम कर, मिलते हैं, बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जिएंगे कैसे और हम दोनों मरेंगे कैसे। वरना क्या कुत्ते, क्या? वरना तो अच्छी तरह जानता है कि मुन्ना जब ठान लेता है तो फिर क्या क्या करता है। मिल बैठकर बात करेंगे तो कोई जीने का तरीका निकल आएगा। वरना अगर तेरा कोई पंटर फिर जरनाब की गाड़ी के आगे फटका भी ना, तो कसम मोहब्बत की तेरी हवा निकलने की खबर आएगी। समझ गया? और को जाओ। अबे मेरी बात सुन। तूने पहचाना? ही वही था, मुन्ना ही था।